शांति देवी का परिवार अपने मोहल्ले में बहुत प्रतिष्ठित था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। शांति देवी ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे और हर किसी से यह उम्मीद करती थी कि उनके बच्चे भी परिवार की इज्जत को बनाए रखेंगे। उनके बड़े बेटे राकेश की शादी हो चुकी थी और अब वह अपने छोटे बेटे सुमित की शादी की तैयारी में लगी थी। सुमित ने पढ़ाई खत्म करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली थी। उसकी शादी के लिए शांति देवी ने कई रिश्ते देखे, लेकिन सुमित की एक शर्त थी कि वह किसी कामकाजी लड़की से ही शादी करेगा। शांति देवी को ये बात कुछ खास समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें लगता था कि घर की बहू को घर के कामकाज में माहिर होना चाहिए और कामकाजी बहू घर और नौकरी दोनों को संभाल नहीं पाएगी। एक दिन सुमित ने अपनी मां को बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली है। वह ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसी के साथ शादी करना चाहता है। ये सुनकर शांति देवी के होश उड़ गए। उनके लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि उनकी बहू एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली होगी। शांति देवी ने गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो गए हो सुमित? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि शांति देवी की बहू ब्यूटी पार्लर चलाती है? सुमित ने शांत स्वर में कहा, माँ, आजकल समय बदल गया है। लोग अपनी मर्जी से अपने करियर चुनते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। राधिका एक आत्मनिर्भर लड़की है और वह अपना काम बखूबी संभालती है। मुझे उससे प्यार है और मैं उसी से शादी करूंगा। शांति देवी को ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं हो रही थी, लेकिन सुमित की जिद और उसकी पसंद के आगे वह मजबूर थी। आखिरकार उन्होंने राधिका से मिलने का फैसला किया। राधिका एक सुशिक्षित और आत्मविश्वासी लड़की थी। उसने ब्यूटी पार्लर का काम सिर्फ इसलिए नहीं चुना था कि उसे सजने संवरने का शौक था, बल्कि वह अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती थी। उसने अपने बलबूते पर एक छोटे से पार्लर से शुरुआत की थी और धीरे धीरे उसे एक बड़े और प्रतिष्ठित पार्लर में बदल दिया था। जब शांति देवी राधिका से मिली तो उन्हें उसकी सादगी और बात करने का ढंग बहुत पसंद आया। वह सोच में पड़ गई कि जो लड़की इतनी समझदार और आत्मनिर्भर है, उसे सिर्फ उसके काम की वजह से नकारना सही नहीं होगा। फिर भी उनके मन में समाज का डर था। वह सोचती थी कि रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे। कुछ दिनों बाद राकेश और उसकी पत्नी नीना भी इस विषय पर बात करने के लिए आए। नीना ने शांति देवी को समझाया, माँ, आजकल की लड़कियों का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। अगर राधिका ब्यूटी पार्लर चलाती है तो इसमें क्या बुराई है? वह मेहनत से अपना काम करती है और किसी पर निर्भर नहीं है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि सुमित ने ऐसी लड़की चुनी है जो न केवल उसके साथ घर संभाल सकती है, बल्कि खुद भी आर्थिक रूप से मजबूत है। शांति देवी कुछ नर्म पड़ी, लेकिन उनकी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने सोचा कि शादी के बाद क्या होगा। क्या राधिका पार्लर का काम छोड़ देगी? क्या वह पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा पाएगी? शादी के बाद राधिका और सुमित अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगे। राधिका ने ब्यूटी पार्लर का काम जारी रखा, लेकिन उसने घर की जिम्मेदारियों को भी उतनी ही खूबी से निभाया। वह सुबह जल्दी उठकर शांति देवी के साथ घर के कामों में हाथ बटाती और फिर पार्लर चली जाती। शाम को लौटने के बाद भी वह शांति देवी का साथ देती और परिवार के साथ समय बिताती। धीरे धीरे शांति देवी को एहसास हुआ कि राधिका न केवल एक अच्छी पत्नी है, बल्कि एक जिम्मेदार बहू भी है। वह अपने काम और परिवार दोनों को बखूबी संभाल रही थी। जो बातें शांति देवी को पहले गलत लगती थी, वे अब उन्हें सामान्य सी लगने लगी। मोहल्ले की महिलाएं भी राधिका की तारीफ करने लगी। वे उसके पार्लर में जाने लगी और उससे सलाह मशवरा लेने लगी। अब शांति देवी को अपनी बहू पर गर्व होने लगा था। वह समझ गई कि काम करने वाली बहू होना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह गर्व की बात है कि उनकी बहू अपने पैरों पर खड़ी है और परिवार को भी अच्छे से संभाल रही है। एक दिन शांति देवी ने राधिका से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा था वह सब गलत था। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक आदर्श बहू हो। मुझे तुम पर गर्व है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, काम चाहे जो भी हो, अगर हम उसे ईमानदारी और मेहनत से करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। शांति देवी ने राधिका को गले लगा लिया और उनके बीच का हर भ्रम खत्म हो गया। अब उनके घर में खुशियों का माहौल था और शांति देवी हर जगह गर्व से कहती,
मेरी बहू ब्यूटी पार्लर चलाती है और वह बहुत होशियार और मेहनती है। ये कहानी शांति देवी के नजरिए के बदलाव की थी, जो समाज के पुराने सोच से बाहर निकलकर नई सोच को अपनाने के लिए तैयार हुई। समय के साथ उन्होंने समझा कि बहू का कामकाजी होना कोई समस्या नहीं है, बल्कि वह परिवार के लिए एक ताकत बन सकती है।